अच्छी लहलहाती फसल देख पाऊंगा, मेरे बच्चों के पेट में निवाला पहुंचेगा, संसार में अन्न पहुंचेगा, अन्नदाता के रूप में मैं उस छवि को प्राप्त करूंगा। जो होता है वो इसी विश्वास के बलबूते पर मेहनत करता है। अगर ये विश्वास उसके मन में बैठे ही ना कि मैं एक अच्छी फसल दे सकता हूं, वो काम कैसे करेगा? आप इसे दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। एक शिक्षक है, अपने छात्रों में से कुछ छात्रों पर वो विशिष्ट मेहनत करता है। उसे पता है कि ये जो छात्र हैं वो अपनी मेहनत और मेरे मार्गदर्शन से अच्छे अंक ला सकते हैं, अच्छा परिणाम ला सकते हैं और उनकी मेहनत सफल हो सकती है इन छात्रों पर। इसी विश्वास के बलबूते पर वो शिक्षक अपने छात्रों पर मेहनत करता है। ये विश्वास अगर ना हो तो कार्य प्रणाली ठप हो जाएगी। एक मालिक का अपने नौकर पर विश्वास है तभी उसे जिम्मेवारी देता है, और पत्नी का पति के प्रति विश्वास है तभी वो अपना कर्तव्य निभाएगी। और अगर पति का पत्नी पर विश्वास ही खत्म हो जाए, पत्नी का पति से विश्वास खत्म हो जाए, विश्वास खत्म कब होता है? जब हम अपनी जिम्मेवारियों को ढंग से ना निभाकर अनगहली के साथ अनदेखा करते हुए अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। अविश्वास की डोर जन्म लेती है। विश्वास एक चारपाई है जिसके 4 पांव हैं। पहला पांव है फॉरगिवनेस, क्षमा। दूसरा पांव है एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना। तीसरा पांव है प्रेम, जिसे लव कहते हैं। और चौथा है अंडरस्टैंडिंग, एक समझ होना, एक दूसरे को समझने की स्थिति और एक समझने की सूझबूझ होना। अगर प्रेम खत्म हो जाए, अगर हम एक दूसरे का आदर ना करें, चारपाई के दोनों पांव टूट जाए, तो आप क्या उस पर बैठ पाएंगे? चारपाई का एक टूटा हुआ पांव व्यक्ति को अपने ऊपर बैठने की स्थिति में नहीं रहता है, वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाता है। चारपाई के चारों पांव होने जरूरी हैं। अगर आप प्यार नहीं देंगे अपनी पत्नी को, अगर आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देंगे, 10 लोगों के बीच में अपमान करेंगे उनका, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उससे कोई गलती हुई है उसे क्षमा करने का अगर आपके अंदर दिल नहीं है, मादा नहीं है, तो कैसा विश्वास? रिश्ते की खूबसूरती सामने वाले की गलती को बर्दाश्त करने में है। और अगर बिना गलतियों के इंसान ढूंढने निकलेंगे तो आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये दावा करे कि मैं तो कभी गलती करता ही नहीं। कहते इंसान गलतियों का पुतला है। सही इंसान तो वो है जो सामने वाले की गलती को बर्दाश्त करके प्यार से, सम्मान के साथ उसे सही सीख दे दे, उसे अंडरस्टैंड करे कि उसे गलती क्यों हुई है। और अगर हम ये चीजें अपनी जिंदगी से हटा देंगे, अंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करने की भावना से दूर रहेंगे, तो जिंदगी कभी निभ नहीं पाएगी। विश्वास करिए एक दूसरे पर। गलतियां तो होती रहती हैं, गलतियां दोबारा ना हो, हम प्यार और सम्मान के साथ समझाएं, जिंदगी सुंदर निकल सकती है। जिंदगी काटने का नाम नहीं होता, जिंदगी जीने का नाम है। जीना सीखिए, जिंदगी को बोझिल तरीके से काटिए मत। हाँ, अगर आपका पति गलत मार्ग पर जा रहा है, उसे समझाइए, उसे संभालिए, क्षमा करने की भावना आपके अंदर हो, उन्हें प्यार दीजिए, वापस लौट आएंगे, सही मार्ग पर चलेंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किनारे पर बैठे रहने से कभी नैया पार नहीं होती। संबंधों को बचा के रखिए। और अगर हम देखें हमारे आज संसार में जो आज निजी जीवन के संबंधों में दरारें आई हैं, उसका तीसरा कारण भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस लाइफ में होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरे के प्रति है, पत्नी की पति के प्रति है, पति की पत्नी से है, माता पिता की बच्चों से है, बच्चों के अपने माता पिता से है। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो पूरी ही ना हो पाए। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा अगर ये एक्सपेक्टेशंस रखता है अपने माता पिता से कि मुझे किसी ना किसी तरह हर हाल में BMW गाड़ी ला कर दे, ये रियलिस्टिक नहीं है। उसे समझना होगा अपने माता पिता की स्थिति को, उनके जीवन की इस गंभीरता को कि वो आर्थिक स्थिति उनकी सक्षम नहीं है। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। हाँ, माता पिता बच्चे से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि बच्चा अच्छे अंक लेकर आए, ये रियलिस्टिक है, बच्चा मेहनत करके ला सकता है। एक पति है, बहुत सालों से शराब पी रहा है, पत्नी चाहती है कि वो शराब छोड़े, और अगर वो पति को एक ही दिन में मनाकर समझा के ये कह दे कि आज के बाद आप शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, तो जानते हो रिजल्ट क्या होगा?
पति छिपकर पिएगा, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी रख दी कि आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाना। आप धीरे धीरे उन्हें बदलिए। अचानक से कभी कोई बदलाव नहीं आता। जो अचानक से आए वो नियंत्रण है, जो समय के साथ आए उसे परिवर्तन कहते हैं। नियंत्रण और परिवर्तन में भेद होता है। नियंत्रण क्या है? आपने जबरदस्ती किसी की इच्छाओं को दबा दिया कि तुम्हें ये नहीं करना है। नियंत्रण, और जब उसे मौका मिलेगा वो करेगा, अवश्य करेगा। परिवर्तन क्या है? आत्मा कहे मैं नहीं करूंगा, अंदर से ही वो काम ना हो जो नहीं करना चाहिए। अपने आप परिवर्तन, अपने आप बदलाव आए। नियंत्रण और परिवर्तन के अंतर को समझिए। हाँ, आप पति को समझाइए कि आप शराब की मात्रा कम करें, और अगर आप नहीं छूट पा रही है, आप बाहर पिए, लेकिन घर में मत पिए, बच्चों के सामने मत पिए, आपकी छवि बिगड़ रही है। पति धीरे धीरे बाहर पीना शुरू करेगा, घर में नहीं। और अगर बाहर पीकर लड़खड़ाता आएगा तो आप कहेंगे बच्चा जान चुका है, आपको बच्चे को पता नहीं लगने देना है। पति फिर ऐसी पिएगा और इतनी कम मात्रा में पिएगा कि एक दिन छूटेगी। धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस अपने पति से लगाइए। एकदम से थोपिए मत कि वो आपसे ही भागना शुरू हो जाए। माता पिता की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, लेकिन वो ही रखे जो बच्चा पूरी कर पाए। वो मत रखें जो बच्चे को डिप्रेशन में लेकर जाएं। ओवर एक्सपेक्टेशंस रिश्तों के लिए घातक है। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, हमें रिश्ते बचाने हैं। विश्वास बनाइए, अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए, एक्सपेक्टेशंस रखिए जो रियलिस्टिक हो, और साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए। बातें कहने में सुंदर लगती है, लेकिन उन बातों को एप्लीकेबल किया जा सकता है, अपने आचरण में ढाला जा सकता है। नए रिश्ते बन ना पाए इसका मलाल ना करना, लेकिन पुराने टूट ना जाएं इसका भी ख्याल रखना। ये रिश्ते अनमोल हैं, संपत्ति हैं, धरोहर हैं। एकाकी लोगों का जीवन भी मैंने देखा है। अकेला व्यक्ति कभी भी आनंद नहीं मान पाता है। अपने परिवार के बीच में रहकर ही वो खुशियां प्राप्त करता है। इसलिए संबंधों को तोड़ना बहुत आसान है, डाइवोर्स लेना बहुत आसान है, जिंदगी की विकट परिस्थितियों से भागना बहुत आसान है। संबंधों को जोड़कर, उनके बीच में रहकर, परिवार को समय देकर। आज के माता पिता अपनी व्यस्तम जीवन शैली की वजह से अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं। कहते हैं कि मॉर्गेज उतारना है, हमें इंश्योरेंस पे करनी है, हमें बहुत से खर्चे उतारने हैं, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट उतारनी है, मोबाइल की इंस्टॉलमेंट उतारनी है। इतनी भागदौड़ की दोनों ही गाड़ी के दोनों पहिए घर से बाहर रहते हैं माता और पिता, और बच्चा समय कहाँ निकालेगा? लैपटॉप पर इंटरनेट को यूज करेगा, गेम्स खेलेगा, फ्रेंड सर्कल के बीच में जाएगा। जो बात वो माता पिता से बांटना चाहता है वो नहीं बांट पाएगा, मित्रों को अपना सब कुछ मानकर बांटेगा। उस बच्चे से आप कैसे उम्मीद रखेंगे कि बच्चा अपने मन की सारी बात बता दे? चलिए एक छोटी सी उदाहरण आपसे सीखना, आपसे जानना चाहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपका बच्चा स्कूल के नाम पर घर से गया और स्कूल से बंक करके मूवी देखने गया, बच्चे ने दौड़कर आपको आकर कहा कि मम्मा आज मैंने स्कूल से बंक किया और अपने मित्रों के साथ मूवी देखने चला गया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी वाइन ली, और आपने प्रतिक्रिया में क्या किया? क्या करेंगे जानते हैं? आप चपत लगाएंगे। अगर आपने बच्चे को चपत लगाई और उसके बाद आप ये नहीं जानती आपकी चपत रंग क्या लेकर आई है, बच्चा आपको कभी सच नहीं बताएगा। बच्चा अपनी ईमानदारी आपसे कभी साझा नहीं करेगा, क्योंकि उसके सच बोलने का इनाम आपने चपत के रूप में दिया, थप्पड़ के रूप में दिया। और आगे से बच्चा अगर कोई अपराध भी करेगा, कोई गलती भी करेगा, वो आपको बताएगा नहीं, आपसे झूठ बोलेगा। आपके थप्पड़ ने बच्चे को झूठ बोलने का आधार दे दिया है। इसलिए बच्चे की स्थिति को समझिए। अगर वो कोई गलती करके आया है उसे समझाइए, उसका मित्र बनिए। और अगर आपकी पत्नी से गलती होती है तो एक अच्छे मित्र के रूप में उसे समझाइए। पति से गलती होती है तो प्यार से आप उन्हें समझाइए और उन्हें सही मार्ग पर लेकर आइए। हर रिश्तों को समय दो। समय देने का मतलब ये नहीं कि एक ही कमरे में, एक ही बेडरूम में बैठे पर दोनों मोबाइल पे लगे हैं। समय देने का मतलब ये भी नहीं, आज आपने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ये कह दिया चलो तो मैं मूवी दिखाने के लिए थिएटर ले चलता हूँ। थिएटर में आपने 3 घंटे बिताए, लेकिन कहाँ? स्क्रीन के आगे? नहीं, इसे समय देना नहीं कहते।
समय देने का मतलब है एक दूसरे को समय दो, संबंधों को समय दो, सबकी सुने, सबके डिसीजन सुने, कौन क्या कर रहा है, आज क्या किया, इस तरह से समय दें, सबका सम्मान करें, सबको समझें। इस तरह से हम संबंधों की गाड़ी को सही ट्रैक पे ला सकते हैं और जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए इन्हीं विचारों के साथ आज रिश्तों को बचाने की ज़रूरत है। इस नाजुक डोर को बनाए रखिए और इसे मजबूती में लेकर जाइए, इसमें गांठ मत डालने दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।